दिल्ली के वसंत विहार इलाके में शनिवार यानी कि 21 मई को एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मरने वालों में 55 साल की मंजू और उनकी 2 बेटियां वंशिका और अंकु शामिल हैं। ऐसे में दिल दहला देने वाली इस वारदात का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने। दिल्ली के बेहद पॉश इलाके वसंत विहार के फ्लैट नंबर 207 में एक मां और 2 बेटियों की लाश मिली है। दरअसल दिल्ली पुलिस को शनिवार तकरीबन 8:30 बजे इस इलाके से सूचना मिली कि एक फ्लैट जो बंद है और फ्लैट के लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और आप देख पा रहे हैं जो फ्लैट है, फ्लैट का ताला तोड़ा गया। उसके बाद जब दिल्ली पुलिस अंदर दाखिल हुई तो इस फ्लैट के अंदरूनी कमरे में बेड पर जो मंजू और उनकी जो 2 बेटियां थी अंशिका और अंकु, उन तीनों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची हुई है। छानबीन के दौरान ये जानकारी मिली कि दरअसल जो बेड था, बेड के नीचे अंगीठी जली हुई थी, जबकि जो घर में रखा गैस था वो गैस सिलेंडर ओपन था, यानी पूरी तरीके से घर को गैस चेंबर में तब्दील किया गया था। ये देखिए एग्जॉस्ट के लिए, ताकि अंदर से जो हवा है वो बाहर आए, उसको भी पूरी तरह से ढक लिया गया था। पुलिस के मुताबिक जो मंजू, जो मृतका है, उनके पति की कोरोना से मौत हो गई थी। उसके बाद से ही पूरा परिवार डिप्रेशन में चल रहा था। घर से सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें आर्थिक तंगी की बात भी कही जा रही है। आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि जब से पति की मौत हुई थी तब से जो पत्नी मंजू है और उनकी जो दोनों बेटियां हैं वो लगातार घर के अंदर रहती थी, बाहर नहीं आती थी, किसी से बातचीत नहीं होती थी और आखिरकार डिप्रेशन की वजह से तीनों ने सुसाइड किया है, ऐसा पुलिस का कहना है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची हुई है। घर के अंदर जाकर ये पूरा एविडेंस कलेक्ट करेगी। सुसाइड नोट को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और तीनों लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं इस मामले को लेकर मंजू के पड़ोसी मनीष ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर 2 बच्चे लगभग 30 साल के आसपास उनकी एज है, लड़कियाँ हैं और एक उनकी मदर है। उन्होंने एक तरह से सुसाइड किया, वो अपने गैस चैम्बर टाइप बना के पूरे घर को चारों तरफ से बिल्कुल ऐसे कर दिया पैक, और अंदर 4 अंगीठियाँ जलाकर उन्होंने अपने आप को एक तरह से सुसाइड किया है। और 1 साल पहले लगभग इनके फादर की डेथ हुई थी कोरोना से, तब से ये कुछ अंदर घर से बाहर कमाते थे। और अभी जैसा कॉलोनी में शाम को एक किसी ने सुबह भी बजाया, शाम को दरवाज़ा तो खोला नहीं, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट को बुलाया। फिर मैं भी यहाँ से आ रहा था तो मैंने देखा पुलिस वाले भी खड़े थे, तो हमने फिर यहाँ पर सारा वो देखा कि कुछ खिड़की में से देखा झांक के, तो वो डेड टाइप लग रहा था कि मरे पड़े हैं। और ये जो भी उन्होंने किया, मतलब गैस चैम्बर टाइप बना के अपने आप को सुसाइड किया है। और इसी तरह के गैस के भी स्मेल आ रही थी। हाँ, जब खिड़की की जाली को हमने थोड़ा सा किसी ने खुलवाया तो उसमें से एकदम बदबू सी आई और ऐसा लगा कि कोई गैस या जैसे वो बनी होगी। तो उन्होंने दीवार पे लिखा भी हुआ था, जो अंदर वाले दरवाज़ा जब पुलिस गई है तो उन्होंने जो पढ़ा है उस पर लिखा हुआ था कि ये गैस चैम्बर है और इसमें मोनोडैक्स कोई गैस बन रही है, तो यहाँ कोई भी मोमबत्ती ना जलाएं और कोई ये ना करें, आग लग सकती है। ये उन्होंने लिख के गई हैं लड़कियाँ, और उन्होंने जो भी सुसाइड नोट भी लिखा है। उनके परिवार में जो लोग थे, क्या और कोई बचे थे या फिर कोई नहीं? यहाँ तो कोई रहता नहीं दिल्ली में। अभी पुलिस ने उनके जो मोबाइल से ही कॉल किया तो उनके कोई शायद ताऊ वगैरह कानपुर से बात हुई है, तो वो कल आएंगे मुझे। तो क्या ये इनका हर परिवार जो खर्चा कैसे चलता था? वैसे तो उनके फादर थे, सीए थे, लेकिन कभी उनके रहते भी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी लड़कियाँ, और मदर भी बीमार रहती थी। और जो घर के ठीक पीछे वाला घर उन्होंने किराए पे भी दे रखा था, 14,000 लगभग किराया आता था, पर पिछले 6 महीने से वो भी उन्होंने खाली करा लिया था। और अब जो भी कारण रहे होंगे उन्होंने जान के इसको खाली कराया। क्या कराया? बिल्डिंग उन्हीं की है? पूरी बिल्डिंग नहीं है, ये एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर के 2 फ्लैट उनके थे। जो उनकी मतलब मदर थी बच्चों की, उनकी नानी ने मतलब ये उनको एक तरह से अपने बाद की इनको दे दिए थे फ्लैट। अच्छा, पुलिस ने जो जानकारी दी है उसमें ये कहा कि ये लोग पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं। हाँ, मतलब उन्होंने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि हमने 1 साल पहले भी ये प्रयास किया है, मतलब सुसाइड का। पिता के मरने के बाद? हाँ जी।
ये उसमें लिखा है। आप यहाँ के निवासी हैं, काउंसलर हैं, इलाके में किस तरह का माहौल है? नहीं, यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी घटनाएं होती नहीं हैं, पर जनरली अब वो बच्चे बाहर नहीं निकलते थे उनको, क्योंकि उनके फादर के रहते भी वो अंदर ही रहते थे। हमने कभी उनको नहीं देखा। जब उनके फादर की डेथ हुई थी तो कोरोना काल में डेथ हुई थी। मैं स्वयं उस डेथ में वहाँ पर गिने के चुने हम 4-5 लोग गए थे, और वो जो भी बन पड़ा कॉलोनी के लोगों ने ही उनका अंतिम संस्कार कराया था। मैं स्वयं वहाँ पर था तब। जो लेडी थी उसका क्या नाम था, उसकी दोनों बेटी का क्या नाम? मैं नाम तो बच्चों के नहीं जानता, लेकिन वो जनरली कॉलोनी में उम्र बच्चों की लगभग 30 के आसपास है। माँ की तो होगी 55-60 जो भी। फिलहाल सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।